This YouTube video covers the Money and Credit syllabus for Class X CBSE Economics. It discusses formal and informal credit, highlighting their pros and cons. The video is an explanatory piece intended to provide viewers with significant knowledge. Okay, people, we were discussing about money and credit in your CBSE curriculum. और मनी और क्रेडिट जो है इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है एज अ कंट्री इटसेल्फ, ठीक है, क्योंकि आपका मनी जो है और क्रेडिट जितने इजीली फ्लो होगा उतना ही किसी जगह का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। हमारा एक टाइम पे जो इंडियन सिस्टम था वहाँ पे क्रेडिट उतनी जल्दी तरीके से नहीं मिलता था। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर मेरे पापा का जनरेशन देखूँ मैं, तो वहाँ पे कैसा होता था कि वैसा इंसान जो है पूरे 40-50 साल की जो नौकरी की उसने, उसमें से वो कुछ पैसे जमाता था और उसके बाद वो घर लेता था या गाड़ी लेता था, ऐसा था। लेकिन आज ऐसा नहीं है, ठीक है। आज 25 साल का एक इंसान भी आराम से घर या गाड़ी दोनों ही लोन पे उठा सकता है। तो आप इस तरीके को सोचिए कि भाई पूरा जन्म भर काम करने के बाद वो तब जाकर जिंदगी के चीज़ों को एंजॉय कर रहा है, लेकिन आज की तारीख में वैसा वो उस टाइम पे उसको वो चीज़ें मिल रही हैं। हाँ, थोड़ा आपको इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ा, बट ही इज़ एबल टू गेट अ होम एंड अ व्हीकल एट अ वेरी यंग एज बाय पेइंग अ सडन अमाउंट, ठीक है। तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट की बात करेंगे हम यहाँ पे। तो क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में क्रेडिट का एक मेजर रोल होता है, ठीक है। सो आप यहाँ पे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, द फॉर्मल सेक्टर स्टिल मीट्स ओनली अबाउट हाफ ऑफ द टोटल क्रेडिट नीड्स, ठीक है। सो जितना भी टोटल क्रेडिट नीड्स है उसका जो फॉर्मल सेक्टर है, ठीक है, द फॉर्मल सेक्टर स्टिल मीट्स ओनली अबाउट हाफ ऑफ द टोटल क्रेडिट नीड्स ऑफ द रूरल पीपल, ठीक है। मतलब कैसा है, फॉर्मल सेक्टर में जैसे बैंक्स वगैरह हैं, ये जो बैंक्स रूरल लोगों को मतलब किसानों को जो लोन देते हैं, ठीक है, मतलब ओनली हाफ, ठीक है। तो टोटल जो रिक्वायरमेंट है उसका सिर्फ आधा रिक्वायरमेंट ही फॉर्मल क्रेडिट मतलब क्या बैंक्स पूरा कर पाते हैं। बैंक्स को 100% सारे चीजों को फाइनेंस करना चाहिए, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो फार्मर्स हैं दे आर नॉट अवेलिंग द बेनिफिट्स, क्योंकि ये कतराते हैं बड़े बड़े डॉक्यूमेंट सबमिट करने में। ये थोड़े से पढ़े लिखे कम होते हैं और इसीलिए इनको पढ़े लिखे तौर तरीकों से क्रेडिट को प्रोक्योर करना इनके लिए एक चैलेंज बन जाता है। पता नहीं कहाँ डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, इस पे साइन मांग रहे हैं, उस पे साइन मांग रहे हैं, कहाँ पे साइन कर दूंगा, पता नहीं कल क्या हो जाएगा, ये सारे डर रहते हैं। इससे अच्छा इनके लिए ये होता है कि गांव के जो मुखिया या साहूकार जो भी हैं या महाजन जो भी है वो उनको जानता है, ये इनको जानते हैं तो उधर से लोन ले ले, ठीक है। तो ये एक फॉर्मल क्रेडिट जो है, फॉर्मल सेक्टर मतलब बैंकिंग सेक्टर जो है वो बहुत कम ही लोन डिस्पर्स कर पा रहा है रूरल लोगों को, ओनली 50%, ठीक है, विच इज वेरी लेस, ठीक है। क्रेडिट नीड्स ऑफ द रूरल पीपल, रिमेनिंग क्रेडिट्स आर मेट फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेस। बाकी का क्रेडिट कहां से आता है भाई साहब, इनफॉर्मल सोर्सेस से आता है। व्हाट आर इनफॉर्मल सोर्सेस, व्हाट आर इनफॉर्मल सोर्सेस मतलब ये साहूकार हो गया, महाजन हो गया, गांव के लोग हो गए, ठीक है। तो 50% जो रिक्वायरमेंट है वो इनफॉर्मल सोर्सेस से आ रही है। मोस्ट लोन्स फ्रॉम इनफॉर्मल लेंडर्स कैरी अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू टू लिटिल इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द बोरोवर्स, ठीक है। सो मोस्ट लोन्स दैट आर देयर फ्रॉम इनफॉर्मल लेंडर्स, इनफॉर्मल लेंडर्स से जो लोन्स आते हैं दे कैरी अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, इनका इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है, एंड डू लिटिल टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द बोरोवर्स, ठीक है। तो इनकम ऑफ द बोरोवर्स को लिटिल ही इंक्रीज कर सकता है ये, ठीक है। मतलब इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई होता है क्योंकि इनके रिस्क पे ये पैसा दे रहे हैं तो मुंह मांगा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं, जिसके वजह से जो इनकम है वो काफी कम हो जाती है, किसकी, किसानों की, ठीक है। Thus, it is necessary that banks and cooperative increase their lending, particularly in the rural areas. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैंक्स रूरल एरियाज तक पहुंचे और लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट दें, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा भाई साहब क्रेडिट दें। At present, it is the richer households who receive formal credit, whereas the poor have to depend on informal sources, ठीक है। तो अगर आप देखोगे उल्टा चल रहा है, ठीक है। पुअर लोगों को, जो लोग बिजनेस जानना चाहते हैं, जो लोग जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, उनको क्रेडिट ज्यादा आसानी से मिलना चाहिए, लेकिन रिचर लोगों को क्रेडिट ज्यादा आसानी से मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि वो स्मार्ट हैं। देखो ये इसको ऐसे समझो कि रिचर पीपल आर गेटिंग क्रेडिट इजीली। इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक्स इनको फेवर कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो जान चुके हैं
कि क्रेडिट कैसे निकाला जाता है। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो, ऐसा नहीं कि बैंक्स डिस्टिंक्शन कर रहे हैं कि हाँ तुम रिच हो तो तुमको क्रेडिट देंगे, तुम पुअर हो तो तुमको क्रेडिट नहीं देंगे। बैंक्स लोन्स देंगे, आपके एसेट्स और लायबिलिटीज के हिसाब से बैंक्स आपको लोन देंगे, उनका ऑफिशियल प्रोसीजर है। रिचर पीपल आर गेटिंग क्रेडिट easily. It doesn't mean that banks are favoring them. It means that they know what is the importance of credit and how to procure it. क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेगा, ठीक है, क्या क्या मुझे दिखाना पड़ेगा, ये सब उनके पहले से ही तैयार रहते हैं। फटाफट भाई साहब वो लोन प्रोक्योर करते हैं, ठीक है। सो लोन प्रोक्योर करके अपना धंधा बढ़ा रहे हैं। जैसे समझो मेरे ही कोई ट्रांसपोर्ट में मैं किसी को जानता हूं, ठीक है, उन्होंने पहले एक गाड़ी ली और एक कंपनी में लगा दी, गाड़ी को लोन पे उठाया था, पैसा आ रहा है, गाड़ी का पैसा आ रहा है, ड्राइवर को पैसा खर्चा बचा के कुछ पैसा बच जाता है। फिर उन्होंने क्या दिखाया, इनकम टैक्स दिखाया, ठीक है, इनकम टैक्स का पूरा स्टेटमेंट निकाला, इनकम टैक्स के पूरे स्टेटमेंट में एक और लोन उठाया, एक और गाड़ी उठाई, ठीक है, एक और गाड़ी, ऐसे करते करते आज उनके अंडर में 10 गाड़ियां हैं। इन 10 गाड़ियों से भाई साहब लोन भी चुकता हो रहा है, पैसा भी आ रहा है, उनका बिजनेस भी चल रहा है, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट इज। ही हैज नोन द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, नाउ ही नोज हाउ टू प्रोक्योर अ लोन फ्रॉम द बैंक्स। उनको मालूम है कि बैंक से कैसे लोन लेना है, ठीक है, तो ये प्रोसीजर से वो वाकिफ है, इसीलिए वो कर रहा है, ठीक है। इट्स नॉट दैट द बैंक्स आर फेवरिंग रिचर पीपल, द रिचर पीपल नो द ट्रिक्स ऑफ द गेम, ठीक है, दे नो हाउ टू प्रोक्योर अ लोन। पुअर पीपल, अरे कौन बैंक से लोन लेगा, पता नहीं क्या करेंगे, ये है वो है, ये सब सोचते बैठते हो, और इसका अंजाम क्या होता है, वो किसी साहूकार या महाजन से जाकर लोन लेते हैं और वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट लगाते हैं। इससे क्या होता है कि पेइंग अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट लीव्स देम विथ लेसर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, और वो गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग, ओके। तो फॉर्मल सेक्टर, रिचर हाउस होल्ड, फॉर्मल सेक्टर भाई साहब 90% लोन्स प्रोवाइड करता है रिचर हाउस होल्ड को। इसका मतलब ये नहीं कि बैंक्स आर फेवरिंग रिचर हाउस होल्ड्स, इसका मतलब ये है कि रिचर हाउस होल्ड्स को मालूम है कि कैसे क्रेडिट उठाना है, ठीक है, एंड दैट्स हाउ दे आर बिकमिंग रिच, क्योंकि इनका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है, ठीक है। एक आपने अगर किसी नोन इंसान से लोन उठाया है 25% पे और किसी दूसरे ने बैंक से लोन उठाया है 8% पे, प्रॉफिट किसका ज्यादा होगा? जिसने 8% पे उठाया है, उसका 8% पे, मतलब वो अभी बात पर बैंक से ही लोन लेगा ना। आप इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते रहेंगे तो आप गरीब होते जाएंगे, आपका प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, पैसे तो आपको फटाफट मिल जाएंगे ताबड़तोड़, शायद जहां पे 2 दिन का डिले हो रहा है वहां पे आपके आधे घंटे में पैसे मिल जाएंगे, लेकिन उस पैसे का जो हर्जाना आपको देना पड़ेगा, जो इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, वो काफी ज्यादा रहेगा, और वो इंटरेस्ट से आपका क्या बैठेगा? लॉस, ठीक है, क्लियर है। अभी पुअर हाउस होल्ड्स में देखो आप, इसीलिए पुअर हाउस होल्ड पुअर ही रहते हैं, क्योंकि वो हमेशा इनफॉर्मल सेक्टर से ही लोन उठा रहे हैं, और इस इनफॉर्मल सेक्टर के से लोन उठाने के चक्कर में उनको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। इस हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट के चलते दे आर नॉट गेटिंग एनफ ऑफ प्रॉफिट्स। तो मामला यहां पे रिचर या पुअर हाउस होल्ड्स का नहीं है। द पुअरर हाउस होल्ड्स, सिंस दे टेक लोन फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर एट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, their profit margins will be far much lesser, and because of which they will, the propensity or probability of staying poor is more, ठीक है, ये हो रहा है भाई साहब, ठीक है, ओके ओके ओके। सो at present it is the richer households who receive formal credit, whereas the poorer have to depend on the informal sources. It is important that the formal credit is distributed more equally so that poorer can benefit from cheaper loans, ठीक है। so poorer को ये माइंड में बैठाना पड़ेगा कि भाई साहब अगर आपको पैसे बचाने हैं या प्रॉफिट ज्यादा कमाना है तो क्रेडिट पे पैसा बैंक से उठाना है, ठीक है, फॉर्मल क्रेडिट। फॉर्मल सेक्टर लोन्स नीड टू एक्सपैंड एंड इज आल्सो नेसेसरी दैट एवरीवन रिसीव्स दीज लोन्स, ठीक है। तो ये फॉर्मल सेक्टर का जो लोन्स डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम है ये एक्सपैंड होना चाहिए, एंड इट हैज फॉर्मल सेक्टर लोन्स नीड टू एक्सपैंड एंड इट इज आल्सो नेसेसरी दैट एवरीवन रिसीव्स दीज लोन्स, सबको ये लोन पहुंचे, ठीक है। सोर्सेज ऑफ लोन्स, ठीक है, आपको देखो, विच ऑफ द हाउस होल्ड इज नॉट अवेलिंग चीप क्रेडिट, वाई? ऑब्वियसली द पुअरर हाउस होल्ड इज नॉट अवेलिंग चीप क्रेडिट बिकॉज, ठीक है, पुअरर हाउस होल्ड है भाई साहब, देखो 85% आपका भाई साहब लोन कहां से आ रहा है? इनफॉर्मल सेक्टर से। हाउस होल्ड्स विद फ्यू एसेट्स, जिनके एसेट्स कम है, देखिए अगर आप फॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं तो आपको कोलैटरल देना पड़ेगा, और कोलैटरल के लिए एसेट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हाउस होल्ड्स विद फ्यू एसेट 53%, 47%। वेल ऑफ हाउस होल्ड्स आपका भाई साहब जो रिचर हाउस होल्ड्स हैं
72% परसेंटेज ऑफ द लोन फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर इज ऑलमोस्ट 72%, इनफॉर्मल सेक्टर से 28%, ठीक है। रिच हाउस होल्ड का देखो 90% हो गया यहाँ पे और ये हो गया 10%। तो आप देखो अलग अलग 4 टाइप के हाउस होल्ड हैं। जो पुअर हाउस होल्ड हैं 85% ऑफ देयर लोन्स इज फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर। दो हाउस होल्ड विद फ्यू एसेट, मतलब थोड़ा सा लोअर मिडिल क्लास जिसको हम बोल सकते हैं, उनका 53% आ रहा है भाई साहब इनफॉर्मल सेक्टर से और 47% आ रहा है फॉर्मल सेक्टर से। जो अच्छे खासे अपर मिडिल क्लास जिसको हम बोल सकते हैं, उनका 72% लोन आ रहा है भाई साहब आपका फॉर्मल सेक्टर से और 28% आ रहा है इनफॉर्मल से। और जो एकदम रिचर सेगमेंट है उसमें भाई साहब 98% आ रहा है भाई साहब फॉर्मल सेक्टर से और सिर्फ 10% इनफॉर्मल, ठीक है। तो आप देखोगे जैसे जैसे आपका परसेंटेज ऑफ लोन प्रोक्योरिंग और गेटिंग क्रेडिट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम फॉर्मल सेक्टर, द रिचनेस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। आप भाई साहब रिचर होते जा रहे हैं, ठीक है। और जैसे जैसे आपका कम होता जाएगा इनफॉर्मल सेक्टर पे डिपेंडेंसी, उतने ही आप रिचर होते जाएंगे। आर वी क्लियर? विच ऑफ द हाउस होल्ड इज नॉट अवेलिंग चीप क्रेडिट? वाई? Which of the households is not availing cheap credit? Poorer households are not availing cheap credit. And why? One of the reasons is that they are afraid of the paperwork. They are afraid of the paperwork. They are insecure about the paperwork or the documentation required. ठीक है, वो इनसिक्योर हो जाते हैं। ज्यादा लिखा पढ़ी जहां पे भी रहेगी वो इनसिक्योर होते जाएंगे, ठीक है। कहां पे साइन कर दूं पता नहीं क्या हो जाए, ठीक है। सो दे आर इनसिक्योर अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट एडवांटेज एंड, तो फॉर्मल सेक्टर के भाई साहब एडवांटेजेस क्या क्या हैं? मतलब जो बैंक्स आपको लोन देता है वो जो क्रेडिट है उस पे क्या क्या एडवांटेजेस हैं? आपका बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लो एज कंपेयर टू द लोन दैट इज टेकन फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लो। फॉर्मल क्रेडिट ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस अंडर द सुपरविजन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भाई साहब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको सुपरवाइज करता है। इससे क्या लेना देना है? ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है? वो देखता है, सुपरवाइज करता है। हर एक बैंक को अपने दिन के क्लोजिंग में रिपोर्ट भेजना पड़ता है आरबीआई को, और इस रिपोर्ट में वो तमाम चीजें होती हैं, कितना डिपॉजिट्स हुआ, कितने लोगों को लोन दिया गया, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उन्होंने आपने लिए हैं, ठीक है। और अगर आरबीआई को कहीं भी झोल लगा तो आरबीआई भाई साहब बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर सकती है। जैसे कुछ दिनों पहले पीएनसी बैंक बंद पड़ गया, आरबीआई ने भाई साहब वहां पे ताला लगवा दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि पीएनसी बैंक में क्या हुआ था कि उनके जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने ही आपस में लोन ले रखे थे, ठीक है। जो उनके डायरेक्टर्स थे तो उन्होंने ही आपस में लोन लिए रखे थे और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं था, और आरबीआई को समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगा, ठीक है। दे बेसिकली सील्ड द बैंक। हाँ, ये जरूर हुआ कि जितने भी लोगों के डिपॉजिट्स थे उनको मतलब देने में थोड़ा सा टाइम लग गया, उनको वापस देने में थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन बैंक सील हो गया। तो आरबीआई बहुत स्ट्रिक्ट है, आरबीआई को फटाक से झोल पता चल जाएगा, ठीक है। आरबीआई देखती है कि सारे लोन्स जो हैं वो एक्चुअली में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ, देखिए चूना लगाने वाला चूना लगा के जाता है। विजय माल्या हो गया भाई साहब, नीरव मोदी हो गया, आपने सुना ही रहेगा, ठीक है। दे आर बेसिकली डम्प्ड एसबीआई ऑफ करोड्स, ठीक है। बट हम थोड़ा सा यहाँ पे सिक्योरिटी रख सकते हैं क्योंकि आरबीआई जो है आपका सेंट्रल बैंक है, ठीक है। तो आरबीआई जब देखता है कि, तो आरबीआई मॉनिटर कर रहा है। अगर आप एचडीएफसी गए और आपको यहाँ पे आरबीआई ने मैंडेट रखा है कि भाई साहब समझ लो इंडस्ट्रियल लोन अगर कोई ले रहा है तो उसको भाई साहब 9 से 10% पे आप लोन दे सकते हैं, ठीक है। एचडीएफसी बोल रहा है भाई साहब 15% पे हम लोन देंगे आपको, तो ये झोल हुआ। इस झोल को आरबीआई पकड़ लेगा भाई साहब, ठीक है, क्योंकि हर दिया गया लोन का डॉक्यूमेंटेशन आपको भेजना पड़ेगा आरबीआई को, ठीक है, होगा ही होगा, ठीक है। तो ये आप नहीं कर सकते। तो इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कर रही है? सुपरवाइज कर रही है इसको। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपके कंट्री के डेवलपमेंट के लिए सेंट्रल बैंक है, दैट इज बेसिकली सुपरवाइजिंग। तो ये आप नहीं कर सकते। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भाई साहब मैंडेटरीली बोल दिया है कि इतने टक्के पे ही आप इंडस्ट्रियल लोन्स दे सकते हैं कस्टमर्स को, तो आप 15% चार्ज नहीं कर सकते। और आप दूसरा भी नहीं कर सकते कि किसी को आपने भाई साहब थोड़े से डॉक्यूमेंटेशन में ही लोन दे दिया और किसी को आपने बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन के बाद भी आप उसका लोन नहीं अप्रूव कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं कर सकते आप। अगर आप किसी का लोन अप्रूव नहीं कर रहे हैं, यू हैव टू जस्टिफाई विद रैशनल रीजंस व्हाई यू आर नॉट गिविंग दैट लोन, ठीक है। इफ यू आर अप्रूविंग समबडीज लोन देन आल्सो यू हैव टू जस्टिफाई। तो इसीलिए क्या हो जाता है, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बैकिंग होती है तो भले ही लोन डिस्पर्सल आपका लेट हो लेकिन प्रॉपर होगा, ठीक है। देयर इज समबडी टू मॉनिटर, देयर इज समबडी टू चेक, देयर इज समबडी टू
चेक द एंटायर ट्रांजैक्शन ऑफ डिस्पर्सल ऑफ लोन्स, ठीक है। ये आपका है भाई साहब एडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है? प्रोसेसिंग ऑफ क्रेडिट रिक्वेस्ट इज कॉम्प्लेक्स रिजल्टिंग इन लॉन्ग डिलेस। तो आपका जो ये थोड़ा सा ऑफिशियल प्रोसीजर है, ठीक है, आप बैंक में जाएंगे, लोन का फॉर्म भरेंगे, रीजंस करेंगे, क्या क्या, फिर बैंक वाले आपको बोलेंगे ये डॉक्यूमेंट्स भरने हैं, ये डॉक्यूमेंट जब आप जमा करेंगे उनकी वेरिफिकेशन होगी, फिर लोग आपके घर तक आएंगे, देखेंगे, ये सारा तमाम चीज चलता रहेगा और इसमें कभी कभी टाइम लग जाता है, ठीक है। ये पेपरी कागजात में आपका टाइम लगता है, पेपर वर्क में आपका काफी सारा टाइम लग जाता है, तो ये आपका एक डिसएडवांटेज है। और इसी डिसएडवांटेज के चलते आपके जितने भी ग्रामीण लोग हैं वो भाई साहब पीछे चले जाते हैं, ठीक है। उनको लगता है साहूकार के पास गए, महाजन के पास गए, चट मंगनी पड़ गया भाई साहब, पैसा मांगा दे दिया, एक कागज पे हस्ताक्षर लिया, बस खत्म, मेरे को अभी पैसा चाहिए, मेरे को किसी को देना है तो मेरे को मिल गया। बैंक में जाऊंगा भाई साहब 3-4 दिन चक्कर काटने पड़ेंगे, ये पेपर लाओ, वो पेपर लाओ, इस पे साइन करो, उस पे साइन करो, कहाँ जाए हम, ठीक है। लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं कि एक जगह पे वो भाई साहब 20% पे लोन उठा रहे हैं और बैंक वाला उनको 8% पे लोन दे रहा है, ठीक है। सो प्रोसेसिंग ऑफ क्रेडिट रिक्वेस्ट इज कॉम्प्लेक्स रिजल्टिंग इन लॉन्गर डिलेज। तो इसमें भाई साहब डिले हो रहा है। दिस इज समथिंग दैट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर बैंक्स, ठीक है, आपके बैंक्स के लिए अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। सो द क्रेडिट शुड बी रीपेड इन स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम पीरियड एज मेंशन्ड इन द एग्रीमेंट, ठीक है। तो यहां पे भाई साहब एक डिसएडवांटेज है। अभी ये कैसे डिसएडवांटेज हो जाएगा? ये कैसे डिसएडवांटेज हो जाएगा? जो भी आपने लोन लिया है, जब बैंक को आप चुकता करेंगे तो एक टाइम में उसको चुकता करना पड़ेगा। ये कैसे डिसएडवांटेज होगा? देखो, आप साहूकार या महाजन से गांव में जब लोन लेते हैं तो वो आपका जाना पहचाना इंसान रहता है, अरे आज नहीं कल दे दूंगा, अगले महीने तक दे दूंगा, तो वो भी कुछ इंटरेस्ट लगाएगा, अगले महीने तक भाई साहब तुम्हारा इतना इंटरेस्ट हो जाएगा, तो ये सब आप निपटा सकते हैं। बैंक वालों से ऐसा आप नहीं कर सकते, आज देना है तो आज ही देना है, ठीक है। इससे लोग थोड़ा सा घबराते हैं, ठीक है, इससे लोग आप किसी दोस्त से उधारी लीजिए भाई साहब, ठीक है, तो उस दोस्त को भाई साहब थोड़ा भाई समझना, यार मेरा सैलरी नहीं आया, ये नहीं हुआ, तो ऐसा बोल रहे हैं ना उसको, ठीक है, इनफॉर्मल लोन है। आप शायद झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, ये तो बाद की बात है, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बैंक वालों से आप नहीं कर सकते। आपने अगर कोई गाड़ी उठाई है और उस EMI पे है, और अगर आपने भाई साहब पहला 1 महीना गया आप पैसा नहीं दे पाए, दूसरा महीना गया पैसा नहीं दे पाए, तीसरे महीने गाड़ी जब्त हो जाएगी, घर भी आपका जब्त हो सकता है, ठीक है। बैंक वाले प्रोसीजर्स लेंगे, आप पहले वो देखेंगे, 1 महीना आपको टाइम देंगे, 2 महीना आपको टाइम देंगे, तीसरे महीने भाई साहब गाड़ी, आपका जो घर है ये सब जब्त होने लगेगा। दिस विल बी कॉन्फिस्केटेड, ये कॉन्फिस्केट होगा, ये ऑफिशियल प्रोसीजर है और लोग इससे डरते हैं, ठीक है, लोग इससे डरते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज है। हालांकि इसको हम डिसएडवांटेज नहीं मान सकते, मेरे हिसाब से ये डिसएडवांटेज नहीं है, यही होना चाहिए, ठीक है। आपको टाइम दिया गया है, आप उस टाइम तक अपना लोन चुकता कीजिए। ये जैसे समझो तुम्हारा मोबाइल का कनेक्शन पोस्टपेड है, तुम क्या करते हो, जो यूज करते हो उसके बाद तुम पैसा, तो क्या ये क्रेडिट है? एक टाइप का क्रेडिट ही हुआ ना भाई साहब। इज इट अ क्रेडिट? इट्स अ फॉर्मल क्रेडिट। सो व्हाट विल हैपन इफ यू डोंट पे ऑन द ड्यू डेट? शायद 1 दिन का होगा, उसके बाद सर्विसेज बंद हो जाएंगी। इलेक्ट्रिसिटी भी तो तुम्हारा क्रेडिट पे चल रहा है, ठीक है। तुम्हारा जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो महीने के एंड में जनरेट होता है, उसके बाद तुमको कुछ दिन दिए जाते हैं, उसके अंदर तुमको पेमेंट देना पड़ता है, अगर नहीं देते हो तो कनेक्शन कट, ठीक है। तो ये भी सारे, हम इन चीजों को नहीं समझ रहे हैं, गांव के लोग इस चीज को नहीं समझ रहे हैं। गांव के लोग इस चीज को देख रहे हैं, अच्छा भाई साहब उस दिन को अगर हम नहीं दे पाए तो हमारा घर जब्त, हमारा भाई साहब गाड़ी जब्त, लेकिन तुम बाकी की चीजों को भी तो वैसे ही चला रहे हो। तुम जो मोबाइल यूज कर रहे हो वहां पे भी तो तुमने क्रेडिट पे ही ले रखा है, तुम जो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो वो भी तो क्रेडिट पे ही है, ठीक है। तो उसकी सर्विसेज जैसे सस्पेंड हो जाएंगी वैसे ये वाली भी सर्विसेज सस्पेंड हो जाएंगी, ठीक है। बट व्हाट दे आर नॉट लुकिंग एट इज दैट द बिगर पिक्चर व्हिच अवॉइड्स देम पेइंग अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। So borrower has to offer a collateral to the lender. ये एक और डिसएडवांटेज है, ठीक है। जनरली हमको एक कोलैटरल देना पड़ता है, ठीक है। हम जितने भी फॉर्मल लोन्स लेते हैं उन पे हमको एक कोलैटरल देना पड़ता है, कोई प्रॉपर्टी, कोई कोई गोल्ड, ये सब चीजें, कोई ऑर्नामेंट, ये सब देना पड़ता है, ठीक है, कोलैटरल। बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन रूरल इंडिया। सब जगह पे बैंक्स नहीं होते हैं रूरल इंडिया में, ठीक है, बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट। तो आपके एडवांटेजेस क्या हो गया भाई साहब? फॉर्मल सेक्टर के एडवांटेजेस, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका लो है, ठीक है। फॉर्मल क्रेडिट ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस अंडर द सुपरविजन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ये बहुत जरूरी है, ठीक है। प्रोसेसिंग ऑफ क्रेडिट रिक्वेस्ट इज कॉम्प्लेक्स रिजल्टिंग इन लॉन्ग डिलेस।
ठीक है, ये थोड़ा सा डिले हो जाता है। ऑफिशियल वर्क है भाई साहब, पेपर वर्क काफी ज्यादा है, ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट, दुनिया भर के डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे ऑफिशियल वर्क बढ़ जाता है, जिसके वजह से डिलेज ज्यादा हो जाते हैं। द क्रेडिट शुड बी रीपेड इन स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम एज मेंशन्ड इन द एग्रीमेंट। जो एग्रीमेंट में मेंशन्ड है उसके हिसाब से क्रेडिट रीपे होना चाहिए। बोरोवर हैज टू ऑफर कोलैटरल टू द लेंडर। बोरोवर को भाई साहब क्या देना पड़ेगा? कोलैटरल। कोलैटरल मतलब चीजों को गिरवी रखना, ठीक है, जैसे हाउस को मॉर्गेज में रखना। जैसे आप जब होम लोन लेते हैं तो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बैंक के पास रहते हैं, आपके पास नहीं रहते। घर के जो कागजात होते हैं वो बैंक के पास होते हैं। जिस दिन आप लोन को क्लियर कर देंगे उस दिन आपका बैंक का कागज वापस आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब घर का मालिक अभी असली में कौन है? बैंक है। आप उसको बिंदास यूज कर सकते हैं एज योर ओन हाउस, बट एट द एंड ऑफ द डे इफ यू आर नॉट एबल टू पे ऑफ योर लोन, बैंक विल कॉन्फिस्केट योर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये हो जाती है, ठीक है। तो बोरोवर हैज टू ऑफर कोलैटरल टू द लेंडर। तो हर चीज का, जैसे आपने गाड़ी लोन पे उठाई है, अगर भाई साहब आप गाड़ी की किस्तें नहीं भर पा रहे हैं या ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, भाई साहब 1-2 महीने लोग वेट करेंगे, उसके बाद उसको भी कॉन्फिस्केट कर लेंगे, ठीक है। सो बोरोवर हैज टू ऑफर अ कोलैटरल टू द लेंडर। बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन रूरल इंडिया। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि बैंक्स का जो सेटअप है उसके लिए भाई साहब कंप्यूटर्स चाहिए, कंप्यूटर्स को चलाने के लिए हर समय इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, एसीज चाहिए। अगर किसी बैंक को सेटअप करना है तो वहां पे शिक्षित लोग भी चाहिए। लोग ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है। कोई अगर इंसान होगा वो बोलेगा मैं शहर में नौकरी करूंगा ना, गांव में जाकर रहूं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, बैंक्स को सेटअप करना एक चैलेंज है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, बस सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वर्कफोर्स का। People who are educated generally don't want to settle in village areas. They would always try to enjoy the amenities of a urban life, and they will try to। और शिक्षित लोगों की जरूरत पड़ेगी बैंक के कामकाज को संभालने के लिए, ठीक है। हम अनपढ़ गंवारों से बैंक तो नहीं चला सकते। Informal sources of credit। In the previous section we have seen that poor households are still dependent on informal sources of credit. Why? It is easier to get a loan, however you get it at a very high interest rate, it is without collaterals, ठीक है, and it gives you instantly। तो इसके पास अब एडवांटेजेस क्या क्या हो जाएंगे? इनफॉर्मल लेंडर्स सच एज मनी लेंडर्स, साहूकार, known as know the borrowers personally and hence are often willing to give a loan without a collateral। तो बिना किसी कोलैटरल के ये लोन दे देते हैं, बिना किसी सामान को गिरवी रखे हुए ये लोन दे देते हैं, ठीक है, ओके। ये एक एडवांटेज हो गया। The borrowers can, if necessary, approach the money lenders even without repaying their earlier loans, ठीक है। तो भाई साहब कभी कभी क्या हो जाता है कि अभी अचानक से पैसे लिए हमने, इसको हमने पूरा पेमेंट नहीं किया और ज्यादा पैसों की आवश्यकता आ पड़ी है, तो फिर से मनी लेंडर को अप्रोच कर लिया। बैंक्स में जनरली ये नहीं होता, जब तक आप एक एग्जिस्टिंग लोन को क्लोज नहीं करते हैं दूसरा लोन चालू नहीं कर सकते, ठीक है। तो दैट इज वन थिंग, दैट इज वन फ्लेक्सिबिलिटी दैट पीपल फ्रॉम मनी लेंडर्स विल हैव। द बोरोवर्स कैन, if necessary, approach the money lender even without repaying their earlier loans if they are in requirement of money, ठीक है। Disadvantages क्या हो जाएंगे? The money lenders charge very high interest rates of interest, keep no records of transactions and harass the poor borrowers। ज्यादा रिकॉर्ड्स होते नहीं, कौन देखेगा रिकॉर्ड्स? अरे तुमने पैसा लिया था, क्या हुआ भाई साहब? तुम्हारे घर पे पहुंच जाएंगे 3-4 आदमियों के साथ, ठीक है, हरास करेंगे, पैसा लाओ, या तो जमीन गिरवी रख दो, या तो भाई साहब घर गिरवी रख दो, या तो कोई प्रॉपर्टी गिरवी रख दो, सोना चांदी जो भी है उसको गिरवी रखो, ठीक है। ये सारी चीजें होने लगती हैं, ठीक है। द मनी लेंडर्स चार्ज वेरी हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, कीपिंग नो रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड हरास द पुअर, ठीक है। देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन। जैसे यहाँ पे आरबीआई है जो सुपरवाइज कर रहा है, वहां पे कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, नोबडी इज सुपरवाइजिंग दैट, तो मन मर्जी चलता है, ठीक है। There is no organization which supervise the credit activities of lending in the informal sector. They can lend at whatever interest rate they choose. जो भी इंटरेस्ट रेट इन्होंने चूज कर दिया है उसी पे भाई साहब ये लोन दे सकते हैं। 7%, 6%, 8%, 5%, 6%, जिसका है भाई साहब 5% पर मंथ, मतलब कितना हो जाएगा भाई साहब? साल का 60% पर एनम आप दे रहे हैं लोन, ठीक है। अगर आपने 1000 रुपए उधार लिए रहेंगे तो आपको कितना देना पड़ेगा भाई साहब? 1600 रुपए देना पड़ेगा, ठीक है। यू विल हैव टू बेसिकली गिव 1600 इन 1 ईयर, ठीक है। 60%, 5% पर मंथ अगर आपका है, तो ये सब अंत गणंत उन लोग लगाते हैं इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके। देयर इज नो वन टू स्टॉप देम फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मीन्स टू गेट देयर मनी बैक। अनफेयर मीन्स मतलब कैसा है भाई साहब? इन पे प्रेशर डालना,
लोगों को घरों पर भेजना, ठीक है। कभी भी आप फैमिली के साथ बैठे हुए हैं, 4-5 लोग हो जाएंगे, भाई साहब पैसे का क्या हुआ, पैसा नहीं दे रहे हो, तो आपके मान इज्जत का भाई साहब क्या रहेगा। मैंने यहाँ तक भी सुना है कि समझ लो ये एक फ्लैट है, ये एक फ्लैट है, लोग आए भाई साहब पैसा लेने के लिए नहीं दे रहे हैं, दूसरे फ्लैट पे नौकरी देख रहे हैं भाई साहब आपके नेबर कैसे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं, ऐसा जलील करना, ठीक है। ये सब जलील करने के तरीके हैं और इन पे कोई रोक टोक नहीं है भाई साहब, ठीक है, कोई रोक टोक नहीं है। देयर इज नो वन टू स्टॉप देम फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मीन्स। अनफेयर मीन्स मतलब जो आपके कलेक्शन मेथोडोलॉजीज नहीं है, लोगों का इंसल्ट करना, गाली गलौज करना, ठीक है, हरासमेंट करना, ये सब अनफेयर मीन्स हैं। तो आपका क्रेडिट कैन बी एक्सटेंडेड ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। द क्रेडिट कैन बी एक्सटेंडेड ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो आपके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे क्रेडिट को एक्सटेंड कर सकते हैं, भाई इस महीने नहीं हो पा रहा है, 10 दिन की मोहलत दे दो, मैं दे दूंगा, इस तरह से, ठीक है। बोरोवर मे और मे नॉट ऑफर अ कोलैटरल टू द लेंडर। भाई अभी तक तो मैं सिर्फ पैसे ही दे रहा हूं, हो सकता है कोई चीज गिरवी ना रख के ही हमारी अंडरस्टैंडिंग पे ही सारा ट्रांजैक्शन चल रहा हो। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी हाई, ठीक है, एज कंपेयर टू द फॉर्मल सेक्टर। There is no organization which supervises the credit activities of the lenders in the informal sector. As it happens in the formal sector, it is the RBI which controls the entire activities. ठीक है? तो formal credit versus informal credit. Money borrowed from formal sources, example banks, cooperatives, etc. Money borrowed from informal sources like money lenders, friends, etc. ठीक है? The rate of interest is low. The rate of interest here is high. The credit should be repaid in specified period of time. पीरियड एज मेंशन्ड इन द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट होता है इतने दिनों में भाई साहब पैसा आ जाना चाहिए। द क्रेडिट कैन बी एक्सटेंडेड ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। आप जाकर अगर किसी इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऑफिस में जाकर बोलेंगे और 10 दिन दे दो, तो बोलेंगे भाई साहब हमारे हाथ में नहीं है, आपका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कट जाएगा, ठीक है। तो देयर इज नो अंडरस्टैंडिंग आउट हियर। यहाँ पे आप किसी से, आपने अगर किसी दोस्त से पैसे लिए तो उसको बोलेंगे अगर 10 दिन, चलो मान जाएगा वो, ठीक है, ओके। फॉर्मल क्रेडिट ट्रांजैक्शंस कैन प्लेस अंडर द सुपरविजन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। Informal credit transactions do not take place under the supervision of Reserve Bank of India. So there is no supervision at all. मन मर्जी चल सकता है यहाँ पे, ठीक है। Borrower has to offer a collateral to the lender. Formal sector में आपको कुछ ना कुछ भाई साहब collateral offer करना पड़ेगा, घर, जमीन, सोना, चांदी, depending upon the amount of loan that you are taking. Borrower may or may not offer a collateral to the lender. तो हो सकता है borrower कोई collateral offer ना करे, ठीक है। What are the reasons why the banks might not be willing to lend to certain borrowers? क्या reasons हो सकते हैं, क्या reasons हो सकते हैं? हो सकता है भाई साहब आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत खराब हो। आप अगर देखोगे सिबिल स्कोर होता है एक, एनीबडी अवेयर ऑफ दिस? क्या होता है, कैसे चेक करेंगे? ओके, तो समझो मैंने होम लोन लिया है बैंक 1 से, ठीक है, गाड़ी का लोन लिया है लेट्स से बैंक 2 से, ठीक है, और भी समझ लो कोई पर्सनल लोन लिया है, ये बैंक 3 से मैंने लिया है, ठीक है, अलग अलग बैंक से मैंने लोन लिया है। मेरी जो लोन की रीपेमेंट होगी वो ऐसे दिखेगी कुछ, देखो जैसे 12 महीने में लोन दे रहा हूँ, 1 2 3, फिर यहाँ पे डेट दिखाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पॉइंट्स चले जाएंगे। समझ लो मैं चौथे महीने नहीं दे पाया, फिर 5वें महीने में मैं डिफॉल्ट गया, फिर भाई साहब जाकर यहाँ पे पेमेंट किया। इस तरह की पेमेंट हिस्ट्री पूरी दिखाएगी इसमें मेरे सिबिल स्कोर में, और हर एक बार जब भी मैं पेमेंट मिस आउट करूंगा मेरा सिबिल स्कोर जो है वो ड्रॉप होएगा। A certain amount of score is basically assigned to people, ठीक है, you are assigned depending upon your payment history to your creditors, you are given a certain amount of score. If you miss out on regular payments, your score drops, and with every regular payment that you make on time, your score goes up, ठीक है। तो आपके सिबिल स्कोर पे आपको लोन दिया जाता है, आपके सिबिल स्कोर पे, ठीक है, और इस सिबिल स्कोर से आपका लोन का ट्रांजैक्शन का जो अमाउंट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो तय होता है, ठीक है। सो एट टाइम्स पीपल हैव अ वेरी बैड सिबिल स्कोर। अगर सिबिल स्कोर उनका बहुत खराब हुआ तो बैंक्स माइट नॉट गिव देम लोन्स, क्योंकि उनके लिए वो रिस्क हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या रीजन हो सकता है, मतलब आपकी पेमेंट हिस्ट्री खराब है, मतलब आपकी अर्निंग उतनी नहीं है या आपकी नीयत नहीं है लोन को वापस देने की, दोनों भी चीजें हो सकती हैं। दूसरा क्या है भाई साहब, आपका किस रीजन की वजह से आप लोन डिनाई कर सकते हैं? व्हाट कुड बी द रीजन? कोलैटरल नहीं दिया है, ठीक है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कोलैटरल है नहीं। आप 50 लाख का लोन दे रहे हो और आप बोल रहे हो कि ये बड़ी 10 लाख की एक गाड़ी है उसको रख लीजिए, क्या करेंगे कल को? अगर आप नहीं दे पाए तो 50 लाख कहां से वसूली करेंगे, ठीक है, तो ये नहीं हो पाएगा, कोलैटरल मिसमैच हो रहा है आपका, ठीक है, तो ये एक रीजन हो सकता है, ठीक है। सो ये सब तमाम, और क्या हो सकता है रीजन?
डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम है भाई साहब, आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है, ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट्स जो डॉक्यूमेंट्स बैंक ने मंगवाए वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, वो सारे कागजात आपके पास नहीं है, ठीक है, तो ये एक रीजन हो सकता है, ठीक है। सो दीज आर द रीजंस बाय विच इन इंडिया अबाउट 80% ऑफ फार्मर्स आर स्मॉल फार्मर्स हु नीड क्रेडिट फॉर कल्टिवेशन। व्हाई माइट बैंक्स बी अनविलिंग टू लेंड स्मॉल फार्मर्स, ठीक है, क्यों स्मॉल फार्मर्स को क्यों अनविलिंग होंगे? हाँ, शायद टाइम पे रीपे ना करें क्योंकि उनकी आदत बन चुकी है ना, उन्होंने साहूकार महाजन से लोन लिया हुआ है और उनको अपने मर्जी के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उन्होंने लोन रीपेमेंट किया है। बैंक को तो वो सब नहीं चलेगा ना भाई साहब, जिस टाइम पे देना है वो टाइम पे देना है, ठीक है। और क्या हो सकता है भाई साहब बताइए, व्हाट कुड बी द अदर रीजन? दे माइट नॉट बी कंप्लीटिंग द एंटायर डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस तो कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, कोलैटरल देने से कतरा रहे हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। व्हाट आर द अदर सोर्सेज फ्रॉम व्हिच स्मॉल फार्मर्स कैन बोरो? दे विल बी बोरोइंग फ्रॉम द मनी लेंडर्स, विलेज मनी लेंडर्स, ठीक है, तो इनसे भाई साहब ये बोरो करते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल हाउ द टर्म्स ऑफ क्रेडिट कैन बी अनफेवरेबल टू स्मॉल फार्मर। एक स्मॉल फार्मर के लिए ये क्यों अनफेवरेबल हो जाएगा? व्हाई विल इट बी अनफेवरेबल? हाँ, तो अभी बैंक को कोई लेना देना नहीं है, आपके क्रॉप्स अगर खराब हो गए, आपका हार्वेस्टिंग बेकार हो गया, किसी भी कारण से आपके क्रॉप्स फेल हो गए and you are not able to earn that same amount of money, banks are not going to look at these reasons for your inability or incapability to pay. कोई साहूकार इस चीज को शायद समझ ले क्योंकि वो गांव का इंसान है, लेकिन बैंक वाले ये नहीं समझेंगे, ठीक है। So those are the things. Compare and contrast the role of formal and informal source of credit. Okay, need for formal credit. Need for formal, compared to the formal lenders, most of the informal lenders charge a very high interest rate on loans. बहुत ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। Thus the cost of the borrower on informal loans is much higher. तो बोरोवर को पैसे तो ताबड़तोड़ मिल जाते हैं, लेकिन इतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट होता है कि भाई साहब बोरोवर अगर उस पैसे से कोई बिजनेस करके प्रॉफिट कमाने की सोच भी नहीं सकता, ठीक है, दैट इज वन थिंग। हायर कॉस्ट ऑफ बोरोवर मींस बोरोइंग मींस अ लार्जर पार्ट ऑफ देयर अर्निंग्स ऑफ द बोरोवर्स इज यूज्ड टू रीपे द लोन। तो मतलब जितना ज्यादा हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप लोन उठाएंगे उतना ही ज्यादा भाई साहब आपका पैसा डूबेगा उस लोन को पे करने के चक्कर में, बहुत कम ही शायद प्रॉफिट आपके लिए बच जाए, ठीक है। Hence borrowers have less income left for themselves. In certain cases, the high interest rate for borrowing can mean that the amount to be repaid is greater than the income of the borrower. जितना अमाउंट उसको रीपे करना है वो इनकम, बोरोवर को जो इनकम है उससे ज्यादा है, ठीक है, इतना ज्यादा हो गया है, ठीक है। दिस कुड लीड टू इंक्रीजिंग डेब्ट एंड डेट ट्रैप, ठीक है, तो आप भाई साहब इस दलदल में फंसते जाते हैं, ठीक है, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट में इस दलदल में हम फंसते जाते हैं, ठीक है, धीरे 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 ओके। ऑल्सो पीपल हु माइट विश टू स्टार्ट एन एंटरप्राइज बाय बोरोइंग मे नॉट डू सो बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, ठीक है, तो हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है भाई साहब। फॉर दीज रीजंस बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज नीड टू लेंड मोर, तो ज्यादा दूर तक लोगों तक पहुंचना चाहिए, थोड़ा सा आपके लोन डिस्पर्सिंग जो फैसिलिटी है उसको और सूक्ष्म बनाना है, ठीक है, ताकि लोगों तक पहुंचे ये, ठीक है। चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट। किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट होना चाहिए, ठीक है। चीप क्रेडिट मींस लोअर इंटरेस्ट में क्रेडिट, और अफोर्डेबल जो अफोर्ड कर जा सके, ठीक है, जिसको अफोर्ड किया जा सके, तो इट शुड बी बेसिकली ओके चीप क्रेडिट। दिस वुड लीड टू हायर इनकम्स एंड मेनी पीपल कुड देन बोरो चीपली फॉर अ वैरायटी ऑफ नीड्स, ठीक है, इससे हायर इनकम्स भी होगा। हमने बहुत सारे केस स्टडीज किए हैं, ठीक है, इस चैप्टर के शुरुआत में, जहां पे हमने देखा कि कैसे किसी फार्मर ने लोन लिया और कैसे किसी, मतलब आप जब लोन लेते हैं बैंक से तो आपका डेवलपमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। दिस वुड लीड टू हायर इनकम्स। हायर इनकम्स तभी होंगे ना मतलब जब आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कम पे कर रहे होंगे, ठीक है, एंड मेनी पीपल कुड देन बोरो चीपली फॉर अ वैरायटी ऑफ नीड्स। तो बैंक से काफी सारे लोग लोन ले सकते हैं। दे कुड ग्रो क्रॉप्स, डू बिजनेस, सेटअप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा, तमाम चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है। दे कुड सेटअप इंडस्ट्रीज और ट्रेड इन गुड्स, ठीक है। चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट। देखो अगर कोई लोन लेगा, कोई फैक्ट्री सेटअप करेगा, वो 10 लोगों को और भी तो काम दे रहा है। गवर्नमेंट का जॉब क्या है? देखना कि सबके लिए इनकम जनरेट हो। एवरीबडी शुड बी एबल टू अर्न। इफ दे आर एबल टू अर्न इफेक्टिवली ओनली देन दे विल बी एबल टू सपोर्ट देयर फैमिलीज, ठीक है। ये अर्निंग कैपेसिटी, गवर्नमेंट क्या सबके लिए जॉब्स क्रिएट कर सकता है? ऑब्वियसली नहीं, लेकिन गवर्नमेंट अगर बिजनेस एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करें, दे कैन क्रिएट जॉब्स और गवर्नमेंट की समस्या समाधान होगी, ठीक है। ओके, सो इट इज
Loans from cooperatives. Besides banks, the major source of cheap credit in rural areas are cooperative societies. ठीक है, आपके cooperative societies होते हैं. A cooperative society is a voluntary association where individuals belonging to the same class join their hands for promotion of their common goals. जैसे दूध वालों ने भाई साहब ज्वाइन करके अमूल की cooperative society बना ली. ठीक है, सारे जितने भी दूध वाले थे उन्होंने ज्वाइन करके भाई साहब अमूल की कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली. ठीक है, अभी यहाँ पे भाई साहब लोन वगैरह सब कुछ चलता है, इनके ये ही मैनेज करते हैं पूरे शो को. ठीक है, दे ऑल आर हेलिंग फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड, दे ऑल नो ईच अदर वेल. ठीक है, दे नो ईच अदर्स बैकग्राउंड एज वेल. ठीक है, तो ये आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी, आपका बिल्डिंग भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है. ठीक है, जो भी फैसिलिटीज आपको मिलती हैं बिल्डिंग से, पानी, बिजली या जो भी लिफ्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कॉमन एमिनिटीज़ हैं. ठीक है, आपका बिल्डिंग भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है. तो इस तरह से आपके कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनते हैं. मेंबर्स ऑफ अ कोऑपरेटिव पूल देयर रिसोर्सेज कोऑपरेशन इन सर्टेन एरियाज. ठीक है, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स पॉसिबल, सच एज फार्मर्स कोऑपरेटिव्स हो सकते हैं, वीवर्स कोऑपरेटिव जो लोग भाई साहब बुनाई का काम करते हैं. ठीक है, वीवर्स कोऑपरेटिव्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के कोऑपरेटिव्स हो सकते हैं, जहां पर एक ही बैकग्राउंड के लोग, ठीक है, एक ही इनकम स्ट्रक्चर के लोग एक साथ आकर कोऑपरेटिव बना सकते हैं और इस कोऑपरेटिव को बनाकर आपस में लोन वगैरह देकर एक दूसरे को बढ़ावा दे सकते हैं. ठीक है, दैट इज समथिंग दैट दे कैन डू. ठीक है, दिस इज समथिंग दैट दे कैन डू. क्लियर है, क्लियर है, क्लियर समझ में. जैसे समझो आपके कोई एक स्टूडेंट्स का ग्रुप बना लिया आपने, 10-12 लोगों का स्टूडेंट्स का ग्रुप बना लिया. ठीक है, एक भाई साहब एसएसटी का नोट्स बना रहा है, तो जैसे उसने एसएसटी के अच्छे खासे नोट्स बना लिए, उसने सब ग्रुप में डाल दिया. ठीक है, सबको दे दिया ये नोट्स बनाकर. एक ने भाई साहब मैथ्स के अच्छे नोट्स बनाए. तो इससे क्या हो रहा है, लोन जो हो रहा है, लोन यहाँ पे एजुकेशन के टाइप में हो रहा है, लेकिन सबको बेनिफिट कर रहा है. इट इज बेनिफिटिंग एवरीवन. ठीक है, सो दीज आर थिंग्स. देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स पॉसिबल, सच एज फार्मर कोऑपरेटिव्स, वीवर कोऑपरेटिव, इंडस्ट्रियल वर्कर्स कोऑपरेटिव्स. ठीक है, कृषक कोऑपरेटिव फंक्शंस इन अ विलेज नॉट वेरी फार फ्रॉम सोनपुर. यहाँ पे कृषक, कृषक मतलब होता है फार्मर. ठीक है, ये आपका सोनपुर इलाके से. इट हैज 2300 फार्मर्स एज मेंबर्स. 2300 लोग फार्मर्स के मेंबर्स हैं. इट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स. तो मेंबर से ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है. ठीक है, कोलैटरल, विद दीज डिपॉजिट्स एज कोलैटरल द कोऑपरेटिव हैज ऑब्टेन्ड लार्ज लोन फ्रॉम द बैंक. तो ये सारे जितने भी लोन होते हैं वो कुछ ना कुछ भाई साहब क्या करते हैं, अपने डिपॉजिट्स बैंक में डालते हैं. ठीक है, दे विल बेसिकली डिपॉजिट सर्टेन अमाउंट फ्रॉम द, और इसी डिपॉजिट के हिसाब से वो बैंक से लोन लेते हैं. ठीक है, बैंक से लोन लेते हैं. ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है. देखिए, एक इंसान की उतनी ज्यादा कोलैटरल कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन बहुत सारे इंसान जब मिलकर पैसा डालते हैं तो एक बड़ा सा कोलैटरल वो बैंक को ऑफर करते हैं और उसी कोलैटरल के जगह पे भाई साहब क्या करेंगे, लोन लेंगे. ठीक है, तो सब लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, एक कोलैटरल क्रिएट कर रहे हैं, एक कोलैटरल पूल क्रिएट कर रहे हैं. तो ये कोऑपरेटिव क्या करेगा, अभी बैंक में जाकर दिखाएगा भाई साहब हमारे पास इतना पैसा पड़ा हुआ है, इसको कोलैटरल पे हमको लोन दीजिए, और ये लोन भाई साहब कोई भी ले सकता है. ठीक है, ओके, सो दैट इज बेसिकली लोन प्रोक्योरिंग फ्रॉम द बैंक. ठीक है, these funds are then used to provide loans to members. Once these loans are repaid, another round of lending can take place. ठीक है, कृषक कोऑपरेटिव provides loans for the purchase of agriculture implements. एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स खरीदते हैं हम इससे. ठीक है, लोन्स फॉर कल्टीवेशन एंड एग्रीकल्चरल ट्रेड. ठीक है, तो जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों में धंधा होता है वो इससे हो जाता है भाई साहब. ठीक है, फिशरी लोन्स, आपको भाई साहब फिशिंग करने के लिए भी बहुत सारा लोन्स लगेगा. ठीक है, नेट्स हैं, बोट्स हैं, लोगों के खर्चे हैं. लोन्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस. ठीक है, why is it necessary for the banks and cooperative societies to increase their lending facilities in rural areas? Because in rural areas people are not availing much of loan from the formal sector, because of which they procure loan from informal sector, and what happens is in turn they pay a very high rate of interest. Explain with an example how credit plays a vital and positive role for development. Credit is basically crucial to any country's development. The more amount of credit flows into different sectors, the more will be the development that will be taking place. People will be doing business, people will be doing agriculture, people will be doing industrial output, all in terms of credit. ठीक है, in the situations with high risk, credit might create further problems for the borrower. High risk में credit भाई साहब क्या create करेगा, problem for the borrower. ठीक है, in the situations with high risks. हाई रिस्क मतलब पैसा वापस ना आए. ठीक है, ऐसे सिचुएशन में क्रेडिट माइट क्रिएट फर्दर प्रॉब्लम्स फॉर द बोरोवर. ठीक है, हाई रिस्क है तो भाई साहब क्या करेंगे, जो मनी लेंडर्स हैं दे विल इंपोज अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट.
क्योंकि मनी लेंडर ने या साहूकार या महाजन ने कोई कोलैटरल नहीं रखा है, इसलिए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा देगा। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करते करते भाई साहब ये बढ़ता ही रहेगा, तो दिस विल बेसिकली क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर द बोरोवर। ठीक है, एक्सप्लेन द टर्म डेट ट्रैप, व्हाट इज डेट ट्रैप? ठीक है, व्हाई इज इट मोर रैम्पेंट इन रूरल एरियाज? रूरल एरियाज में क्या होता है भाई साहब, पीपल आर नॉट एबल टू पे देयर प्रीवियस लोन and they go to the same money lender for procuring more loans at a higher rate of interest, and they go on getting into a debt trap. ठीक है, their debts do not get over and instead they are now liable to pay higher amounts. Manav needs a loan to set up a small business. On what basis will Manav decide whether to take it from the bank or the money lenders? किस बेसिस पे इसको डिसाइड करना है? ठीक है, मानव नीड्स अ लोन टू सेट अप अ स्मॉल बिजनेस, एक स्मॉल बिजनेस के लिए लोन ले रहा है। On what basis will Manav decide whether to take it from the bank or the money lender? बैंक से लेना है या मनी लेंडर से लेना है? बैंक से अगर वो लेगा तो प्रोसेस पेपर वर्क ज्यादा होगा, डिले थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको कम में मिलेगा। अगर मनी लेंडर से लिया तो ज्यादा जल्दी मिल जाएगा, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका ज्यादा लगेगा। तो उसको देखना है कि मनी कितनी जल्दी चाहिए, क्या वो 1 हफ्ता रुक सकता है, 2 हफ्ता रुक सकता है, टिल द टाइम बैंक कंप्लीट्स हिज प्रोसीजर्स एंड गिव्स हिम दैट लोन, और ही हैज टू गिव दैट मनी on a very tight situation. ठीक है, what are loan activities of cooperative societies? So cooperative societies come together they come from the similar background of people in one sector. They will invest their money, and on the basis of that investment money a collateral will be given to the bank. The bank will give them a loan and this loan will be basically, तो कम समझ में आ रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे काम कर रहा है? 50 जनों के, देखो इंडिविजुअल इंसान के पास उतना कोलैटरल नहीं है, लेकिन 50 जन मिलकर अगर कोई थोड़ा बहुत अमाउंट डिपॉजिट करते हैं एक साथ, तो वो एक अच्छा खासा अमाउंट हो जाएगा। उस अमाउंट के बेसिस पे बैंक से फर्दर लोन लिया जा सकता है, इस लोन को वो आपस में घुमा सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज देयर। ओके, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं जिसको हम SHG भी बोलते हैं। व्हाट आर दीज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स? दीज SHGs, आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो SHGs पे बनते हैं। In recent years, people have tried out newer ways of providing loans to the poor. ठीक है, तो self help groups हैं। The idea is to organize rural poor, in particular women, into small self help groups and collect their savings. तो रूरल वुमेन जो हैं, क्योंकि वुमेन का क्या होता है, उनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते हैं। ठीक है, हमारे सोसाइटी का स्ट्रक्चर अभी भी है ऐसा कि भाई ज्यादा करके पैसे का पूरा डिपार्टमेंट घर में मर्द लोग ही संभालते हैं। ठीक है, और जहां पे वुमेन वर्किंग नहीं है वहां पे ये सिचुएशन और कॉम्प्लेक्स हो जाती है, लेकिन सब्जी भाजी ये सब काम उनको ही करना पड़ता है। ठीक है, सो आइडिया इज टू ऑर्गेनाइज रूरल पुअर, पर्टिकुलरली वुमेन, इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड कलेक्ट देयर सेविंग्स। तो जितने भी आपके वुमेन हैं उनसे सेविंग्स कलेक्ट किया जाता है और इसको SHG बोला जाता है। ठीक है, ओके, अ टिपिकल, अगर आप देखोगे SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप हैज 15 to 20 मेंबर्स, यूजुअली बिलोंगिंग टू वन नेबरहुड who meet and save regularly। तो ये भाई साहब क्या करते हैं, ये रेगुलरली मीट करते हैं। आपकी बिल्डिंग सोसाइटीज में भी होता है ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। हाँ, जो भी आपका VC बोलते हैं, कुछ VC तो नहीं बोलेंगे हम, लेकिन ये आपका लेडीज लोग ये ग्रुप फॉर्म करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, सब लोग अपना एक डिपॉजिट डालते हैं, सब लोगों को भाई साहब इतना देना पड़ेगा, और सबकी टर्न आती है भाई साहब, एक टर्न में एक महीने में एक की लॉटरी लग जाती है और उसको मिल जाता है, नंबर डील किया जाता है। ठीक है, तो समझ लो 12 लोगों ने या 25 लोगों ने ये खोला तो एक महीने में उसको बड़ा सा पैसा आ जाएगा, साल के एक महीने में चक्री घूम जाएगी और उसको पैसा मिल जाएगा। ठीक है, ओके, सेविंग्स पर मेंबर वेराइज फ्रॉम 25 to ₹100 or more डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ द पीपल टू सेव। ठीक है, मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लोन्स फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ टू मीट देयर नीड्स। तो छोटे छोटे लोन ये भाई साहब ले सकते हैं टू मीट देयर नीड्स। द ग्रुप चार्जेस इंटरेस्ट ऑन दीज लोन्स बट दिस इज स्टिल लेस देन व्हाट द मनी लेंडर चार्जेस। ठीक है, तो ग्रुप से आप लोन ले सकते हैं और ग्रुप से जो आप लोन लेंगे उसमें इंटरेस्ट आपको कम लगेगा। मनी लेंडर, साहूकार या महाजन से जो आप लोन लेते हैं उसमें इंटरेस्ट काफी ज्यादा लगेगा। आफ्टर अ ईयर और टू, if the group is regular in savings, it becomes eligible for availing loan from the bank। ठीक है, 1-2 साल के बाद if the group is regular in savings, it becomes eligible for availing a loan from the bank। अच्छा खासा सेविंग अगर जमा हो गया होगा तो वो कोलैटरल बना लेंगे और उस कोलैटरल से बैंक से कुछ ना कुछ लोन ले लेंगे। ठीक है, loan is sanctioned in the name of the group and is meant to create self employment opportunities for the members। self employment मतलब अपना कोई बिजनेस। ठीक है, for instance small loans are provided
टू द मेंबर्स फॉर रिलीजिंग मॉर्गेज लैंड। मॉर्गेज लैंड क्या होता है एनीवन? व्हाट इज मॉर्गेज लैंड? जो बैंक के अंडर में रहे, ठीक है। मॉर्गेज मतलब कोलैटरल है। आप लैंड में सब कुछ कर सकते हैं। लैंड में आप भाई साहब एग्रीकल्चर यानी जो भी है आपका कर सकते हैं, लेकिन वो लैंड मॉर्गेज है। आपने जब तक लोन पूरा नहीं दिया है तब तक आप उस जमीन के मालिक नहीं हो सकते। आपके कागजात जमीन के जमा रहेंगे बैंक के पास, ठीक है। तो स्मॉल लोन्स आर प्रोवाइडेड फॉर मीटिंग वर्किंग कैपिटल नीड्स। जैसे वर्किंग कैपिटल मतलब आपका वो कैपिटल जो वर्किंग में यूज हो। जैसे आपके सीड्स, जब बीज बोने रहते हैं, ठीक है, बैम्बूज, ठीक है, फर्टिलाइजर्स, ठीक है, फॉर हाउसिंग मटेरियल्स, फॉर एक्वायरिंग एसेट्स लाइक सीविंग मशीन, ठीक है, हैंडलूम्स, कैटल, ये सारी चीजों के लिए भाई साहब लगेगा। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिगार्डिंग द सेविंग्स एंड लोन एक्टिविटीज आर टेकन बाय द ग्रुप मेंबर्स, ठीक है। ज्यादा करके जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं रिगार्डिंग द सेविंग्स एंड लोन एक्टिविटीज दे आर टेकन बाय द ग्रुप मेंबर्स। ये ग्रुप मेंबर्स भाई साहब इसको डिसाइड करते हैं, ठीक है। द ग्रुप डिसाइड्स एज रिगार्ड्स, ठीक है, एज रिगार्ड्स द लोन्स टू बी ग्रांटेड। तो ग्रुप डिसाइड करता है कि किसको लोन देना है, पर्पस क्या है, अमाउंट क्या है, इंटरेस्ट टू बी चार्ज, रीपेमेंट का शेड्यूल क्या रहेगा, ये सब कुछ ग्रुप डिसाइड करता है, ठीक है। द एंटायर ग्रुप बेसिकली डिसाइड्स। ऑल्सो इट इज द ग्रुप विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीपेमेंट ऑफ द लोन। ये ग्रुप को ही भाई साहब लोन को रीपे करना रहता है। एनी केस ऑफ नॉन रीपेमेंट ऑफ लोन बाय एनी वन मेंबर इज फॉलोड अप सीरियसली बाय द अदर मेंबर्स इन द ग्रुप। किसी ने भाई साहब लोन लिया ग्रुप में ही और रीपे नहीं कर रहा है तो सारे मेंबर्स जो है तो उसको दबाव डालेंगे भाई साहब, भाई पेमेंट करो पेमेंट करो पेमेंट करो। 12 लोगों ने अगर बोल दिया पेमेंट करो तो भाई साहब उसको पेमेंट करना ही पड़ेगा, ठीक है, ओके। बिकॉज ऑफ दिस फीचर बैंक्स आर विलिंग टू लेंड टू द पुअर women when organized in SHGs even though they have no collateral as such। क्यों? क्योंकि भाई साहब एक ने अगर लोन दे नहीं रही है ये, ठीक है, सो बाकी सारे लोग जो है तो उसका जीना आराम कर देंगे, है ना। तो उसको भाई साहब बोलती रहेंगे लोन पे करो, लोन रीपे करो, लोन रीपे करो, लोन रीपे करो, ठीक है। तो बैंक्स देख रहे हैं भाई साहब अपने को कोई टेंशन नहीं है, इनको अगर हमने लोन दे दिया ये लोग ही भाई साहब उससे लोन उठाकर हमको दे देंगे, लोन का पैसा हमको रीपे हो जाएगा। तो जनरली कोलैटरल इनको नहीं चाहिए रहता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में। द SHG दैट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हेल्प बोरोवर्स ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलैटरल। तो बोरोवर्स के पास भाई साहब अगर कोलैटरल प्रॉपर नहीं है तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर इस प्रॉब्लम को या इस चैलेंज को वो ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। They can get timely loans for a variety of purposes and at reasonable interest rate, ठीक है। तो टाइमली लोन्स इनको मिल सकते हैं अलग अलग पर्पसेस के लिए और सही इंटरेस्ट रेट पे। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स गेट अ लोन ऑफ इंटरेस्ट रेट कितना है भाई साहब 7 तक का पर एनम फ्रॉम पब्लिक सेक्टर बैंक। जितने भी आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनमें से 7 तक का पर एनम पे भाई साहब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लोन्स मिल जाते हैं, विच इज अ प्रीटी मच लेस अमाउंट, ठीक है, ओके। मोरओवर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूरल पुअर, ठीक है। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं भाई साहब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूरल पुअर। जो रूरल पुअर होते हैं उनके लिए भाई साहब ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, दीज आर बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है, ओके ओके ओके। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स प्रिवेंट द पुअर फ्रॉम हरासमेंट ऑफ मनी लेंडर्स। जितने भी पुअर होते हैं उनको प्रिवेंट करते हैं हरासमेंट ऑफ मनी लेंडर्स से, ओके। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं दे प्रिवेंट द पुअर फ्रॉम हरासमेंट ऑफ मनी लेंडर्स, ठीक है। सो मनी लेंडर्स का जो हरासमेंट है उससे प्रिवेंट करते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हेल्प पुअर विद प्रॉपर क्रेडिट फैसिलिटीज। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हेल्प वुमेन, ठीक है, टू बिकम सेल्फ रिलायंट। तो वुमेन जो है वो सेल्फ रिलायंट हो पाते हैं, मतलब आत्मनिर्भर हो पाते हैं, एंड हेल्प इन एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट ऑफ वुमेन। तो वुमेन जो बिजनेस कर सकते हैं, जो भाई साहब किसी चीज को किसी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करके उसका मार्केटिंग करके उसका सेल भी करा सकते हैं, ठीक है, दैट हेल्प्स इन द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस एंड एक्ट ऑन अ वैरायटी ऑफ सोशल इश्यूज सच एज हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस एक्सेट्रा। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो ये पूरा वुमेन का सर्कल बनता है, इसमें सिर्फ लोन्स, इसमें सिर्फ रीपेमेंट्स यही डिस्कस नहीं होते हैं, इसमें और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस होती हैं। जैसे भाई साहब कहीं पे अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है विच इज वेरी मच कॉमन इन वुमेन, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, हेल्थ को रिलेटेड, न्यूट्रिशन को रिलेटेड, क्योंकि धीरे धीरे इनकी तरक्की हो रही है और तरक्की जब होती है तो लोग हेल्थ के बारे में बात करते हैं, न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं, अगर कोई डोमेस्टिक मानसिक उत्पीड़न हो रहा है इसके बारे में बात करते हैं। तो दीज आर थिंग्स विच आर सॉर्टेड, ठीक है। builds teamwork, leadership and helps each member to be responsible for each other। तो इससे टीम वर्क बढ़ता है। अगर ये किसी
अगर सब लोग मिलकर कोई मतलब एक ही धंधा कर रहे हैं तो उससे और ज्यादा धंधे का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स दैट गेट एनहांस्ड. It is estimated that there are 2.2 million self-help groups in India presenting 33 million members that have taken loans from banks. तो आपके भाई साहब 2.2 मिलियन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इंडिया में हैं, तो इन्होंने भरपूर मात्रा में बैंक से लोन उठाया है, ठीक है, विच इज गुड, विच इज गुड. दिस इज द वे इन विच दे शुड गो हेड, ठीक है. माविम, महिला आर्थिक विकास महामंडल, ठीक है, is the State Women's Development Corporation of Government of Maharashtra, established on the 24th of February 1975 on the occasion of International Women's Year. ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है भाई साहब? महिला आर्थिक विकास महामंडल, ठीक है. Mavim has its present in 34 districts in Maharashtra, ठीक है, महाराष्ट्र के 34 डिस्ट्रिक्ट्स में ये है, ठीक है. तो ये महिलाओं को एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में प्रमोट कर रहा है, ठीक है. इट इज बेसिकली प्रमोटिंग वुमेन इन अ सेल्फ हेल्प ग्रुप. ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, ठीक है, समझ लो ग्रामीण बैंक है बांग्लादेश. इफ क्रेडिट कैन बी मेड अवेलेबल टू द पुअर पीपल on terms and conditions that are appropriate and reasonable, these millions of small people with their millions of small pursuits can add up to create the biggest development wonder, ठीक है. तो भाई साहब ये उनका सिद्धांत है कि अगर हम जो पिछड़े समाज के लोग हैं उनको क्रेडिट टाइम पे दिलवा सकें तो दैट कैन बेसिकली लीड टू वंडर डेवलपमेंट, ठीक है. ओके, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश is one of the biggest success stories in reaching the poor to meet their credit needs at reasonable rates. It was started in 1970s as a small project. Grameen Bank in October 2014 has over 8.63 million members in about 81,930 villages across Bangladesh. ठीक है. Okay, Grameen, this was started in 1970s as a small project. Grameen Bank in October has approximately 8.63 million members in about 81,390 villages which are spread across Bangladesh. ठीक है. Almost all the borrowers are women and belong to poorest sections of the society. ठीक है, poorest section of society में believe करते हैं. These borrowers have proved that not only are poor women reliable borrowers but that they can start and run a variety of small income generating activities successfully. तो ये भाई साहब छोटे छोटे हिस्सों में ये जुड़े हुए हैं और इन सेल्फ हेल्प ग्रुप से भाई साहब काफी सारा एक दूसरे को म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा है, ठीक है. सो कंक्लूजन क्या है? इट इज एसेंशियल दैट द टोटल फॉर्मल क्रेडिट इंक्रीजेस सो दैट डिपेंडेंस ऑन मोर एक्सपेंसिव इनफॉर्मल क्रेडिट बिकम्स लेस. तो ये एक तो मुद्दा है कि भाई साहब जितना भी आपका फॉर्मल क्रेडिट है वो बढ़ना चाहिए, बैंक्स के थ्रू, कोऑपरेटिव्स के थ्रू ये फॉर्मल क्रेडिट बढ़ना चाहिए और इनफॉर्मल क्रेडिट पे हमारी डिपेंडेंसी है वो कम होनी चाहिए, ठीक है. फॉर्मल क्रेडिट मतलब बैंक्स, ठीक है. इनफॉर्मल क्रेडिट मतलब भाई साहब आपके साहूकार, मनी लेंडर्स जो होते हैं विलेज के, ठीक है. ऑल्सो द पुअर शुड गेट एज मच ग्रेटर शेयर ऑफ फॉर्मल लोन्स. तो पुअर को ज्यादा फॉर्मल लोन्स मिलने चाहिए, ठीक है. ओके, चीप क्रेडिट फॉर ऑल इज इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, ठीक है. सही टाइम पे फार्मर को लोन मिलेगा, सही टाइम पे किसी स्टार्टअप को लोन मिलेगा, सही टाइम पे किसी लैंड हाउसिंग सेक्टर में जो है जो घर बना रहे हैं उनको लोन मिलेगा, तो आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा डेवलपमेंट के लिए.
तो ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश जो था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। देखिए ये सब इकोनॉमिक टाइम्स में आ चुका है, ठीक है। दीज आर सर्टेन एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट इकोनॉमिक टाइम्स के मैगजीन्स हैं। देखिए आपका बंधन बैंक, अ कोलकाता बेस्ड बैंक that started a microfinance company plans to stay away from corporate lending and instead focus on the financially excluded segment, ठीक है। तो फाइनेंशियली एक्सक्लूडेड सेगमेंट मतलब कौन सा हो गया, जो गरीब सेगमेंट है उसको लोन दे, ठीक है। बंधन बैंक आपने देखा ही रहेगा, फाइनेंशियली एक्सक्लूडेड। टाइनी लोन्स टू पुअर, ठीक है। ये सब आपके बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ते, जानते और समझते हैं। So this basically completes your chapter of money and credit. Okay.